जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं ये 5वां छंद दोहा और ये चौपाई रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, धनुष भंग से। संदर्भ में आप लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग या रामचरितमानस के बाल कांड धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत किया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब सभी राजा धनुष तोड़ने में असफल हो गए तो माता सीता रामचंद्र सबकी असफलता को देखकर माता सीता सभी देवताओं से जो है विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि रामचंद्र जी जो है वो धनुष तोड़ दें। उन्हीं की व्याकुलता का वर्णन है यहाँ पर। तो व्याख्या देखिए सबसे पहले दोहा का कि प्रभु हुई चितई पुनि चितऊ मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। यानी प्रभु ही चितई, प्रभु यानी श्री राम को देख करके, चितई माने देख करके, भगवान राम को देख करके, पुनि माने फिर, चितौ माने फिर देखती हैं, मही माने पृथ्वी को। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी को देखकर माता सीता फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल, उनके नेत्र इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं। राजत लोचन माने नेत्र, उनके नेत्र इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं जब वे पृथ्वी की ओर देख रही हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। अब यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया है। जनु, जनहु, जानहु, जानो, मनहु, मानहु यदि वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार भी है ऊपर वाला। ठीक, तो खेलत मनसिज मीन जुग जनु, ऐसा उनका नेत्र सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है कि मानो कि चंद्रमंडल डोल में कामदेव की दो मनसिज यानी कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। जनु मानो, विधु यानी चंद्रमा, मंडल डोल जो चंद्रमा का मंडलाकार होता है उस तरह से ऐसा लग रहा उनके चंचल नेत्रों को देखकर कि मानो चंद्रमंडल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। ठीक, तो ये हो गया दोहे का अर्थ। उसके बाद चौपाई देखिए। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जलु रहा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने, पंकज माने कमल, कमल का फूल, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है ना। लोचन यानी नेत्र, जल माने जल, रहा लोचन कोना, नेत्रों का जल जो है वो नेत्रों के कोने में ही वो रह जाता है। जैसे परम कृपण कर सोना, कृपण माने कृपण माने कृपण यानी कंजूस, जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे बड़े भारी कंजूस आदमी का सोना घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है, उसे वह प्रयोग में नहीं लाता, इस्तेमाल नहीं करता है, चाहे भले ही उमर जाए। उसी प्रकार माता सीता जो है वो उनके आँखों से आंसू यानी निकल नहीं रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए वो निकलने नहीं दे रही हैं, है ना। उसको कोने में रोक रखा है। कैसे रोक रखा है? जैसे कोई कंजूस अपने धन को गाड़ कर रख लेता है, उसे खर्च नहीं करता,
तो लोचन जल रहा है, लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। ठीक है, अगला देखिए। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सीता जी अपनी बड़ी बड़ी हुई व्याकुलता को जान गई, जान करके सकुचा गई। सकुची यानी सकुचा गई, व्याकुलता यानी व्याकुलता को देख करके, यानी सीता जी अपनी व्याकुलता को समझ कर, जान कर सकुचा जाती हैं। धरी धीरज प्रतीत उर आनी, और अपने हृदय में धीरज धरकर ये विश्वास ले आती हैं कि तन मन बचन मोर पन साचा। यदि तन और मन से, पन माने प्राण, प्रण, तन मन और वचन से मेरा प्रण यदि सच्चा है, तो रघुपति यानी भगवान राम, पद सरोज यानी अपने चरणों में, यानी अपने पैरों यानी चरण कमलों में, पद सरोज यानी चरण कमलों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, कि यदि मेरा प्रण तन मन से सच्चा है तो रघुनाथ जी भगवान राम यानी अपने चरणों में मुझे अवश्य अपनी दासी बनाएंगे, यानी अपने चरणों में मुझे जरूर स्थान देंगे, अपनी दासी मुझे जरूर बनाएंगे। करी है मोही रघुबर के दासी। ठीक है, यानी सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान राम मुझे अपनी दासी, अपने चरणों में स्थान जरूर देंगे, अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। ठीक, अगला देखिए। यहाँ तक हो गया है। तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कुछ संदेहु। अब यहाँ पर सीता जी कह रही हैं, तो भगवान सकल उर्वासी, सीता जी कहती हैं कि तो भगवान जो सभी के हृदय में बसते हैं, सभी के हृदय में बसने वाले, निवास करने वाले भगवान राम चंद्र जी करही मोहि रघुबर के दासी, मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, स्वीकारेंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सोते ही मिलई न कुछ संदेह, तो वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अगला देखिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तके धनु कैसे, चितऊ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु भगवान राम की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। प्रेम तन ठाना यानी तन माने शरीर से, अपने शरीर से प्रेम ठान लिया अपने मन में। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु राम की ओर देख करके सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, और भगवान राम ये देख करके, सभी पर कृपा करने वाले प्रभु राम यह देख करके सब जान जाते हैं, है ना, भाई भगवान है, हृदय में क्या चल रहा है किसके, सब जान जाते हैं। तो राम जी
सब जान गए कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है ना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, उन्होंने, सिय माने सीता जी, बिलोक माने देखकर, ताकेउ माने देखा, धनु माने धनुष, कैसे कैसे धनुष को देखा, सीता जी को देखकर प्रभु रामचंद्र जी धनुष को ऐसे ताका, चितौ माने देखकर, जैसे, गरुड़ माने गरुड़, लघु माने छोटा, ब्याले माने सांप, जैसे उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे ही ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं कि ये तो सांप है, अभी इसको झट से हम मार डालेंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी सीता जी को देखकर फिर धनुष को ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी सांप को, यानी छोटे से सांप को की ओर देखते हैं। तो इसमें आपने देखा दोहा में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी आपको पूरे जो है छंद में आपको रूपक और उपमा अलंकार मिलेगा। चौपाई में भाषा वही जो अभी तक चली आ रही है, अवधि, शैली प्रबंधात्मक, छंद दोहा और ये चौपाई, रस इसमें करुण है, गुण प्रसाद, और अलंकार अभी मैंने बताया, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।